उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में रविवार को कन्या पूजन के बाद प्रदेशवासियों से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी और वहीं प्रदेशवासियों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि सभी सनातन द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। मुझे भी आज गोरखपुर मंदिर में कन्या पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मातृशक्ति के प्रति आदर का पवित्र भाव रखना सबका दायित्व बनता है। सरकार ने भी मातृशक्ति के सुरक्षा सम्मान के लिए अनेक योजना चला रखी है। मातृशक्ति को सम्मान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मातृ वंदना जैसी योजना शुरू की है। आपको बताते चले उसी के साथ मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से अपील की कि वे भी बेटी बेटा या महिला पुरुष के भेदभाव के ऊपर उठकर बेटियों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को जगह न दे। हम सबको मिलकर सुनिश्चित करें कि कोई भी बेटी बहन महिला अन्याय या फिर शोषण का शिकार न हो पाए। यदि हम ऐसा करेंगे तभी सशक्त एवं विकास भारत की ओर आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, बसंतीय नवरात्रि की आज 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जगतजननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है। और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज 9वीं की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होता और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे
बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए, यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की स्थिति पर मैं जगतजननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में रविवार को कन्या पूजन के बाद प्रदेशवासियों से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी और वहीं प्रदेशवासियों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि सभी सनातन द्वारा कन्या पूजन किया जा रहा है। मुझे भी आज गोरखपुर मंदिर में कन्या पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मातृशक्ति के प्रति आदर का पवित्र भाव रखना सबका दायित्व बनता है। सरकार ने भी मातृशक्ति के सुरक्षा सम्मान के लिए अनेक योजना चला रखी है। मातृशक्ति को सम्मान देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मातृ वंदना जैसी योजना शुरू की है। आपको बताते चले, उसी के साथ मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से अपील की कि वे भी बेटी, बेटा या महिला पुरुष के भेदभाव के ऊपर उठकर बेटियों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को जगह न दे। हम सबको मिलकर सुनिश्चित करें कि कोई भी बेटी, बहन, महिला अन्याय या फिर शोषण का शिकार न हो पाए। यदि हम ऐसा करेंगे तभी सशक्त एवं विकास भारत की ओर आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, बसंतीय नवरात्रि की आज 9वीं तिथि है। जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली पावन तिथि। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जगतजननी मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा सनातन धर्मावलंबी करता है। और आज कन्या पूजन के साथ वासंतीय नवरात्रि का एक कार्यक्रम अब समारोह की ओर जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अभी देवी स्वरूपा कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न किया है। वे सभी प्रसाद पा रही हैं। भारत की सनातन धर्म की समृद्ध परंपरा में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगतजननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज नवमी की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होता और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी
मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए। यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की स्थिति पर मैं जगत जननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए